बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाऊन मिंबर से नीचे उतरा, बीबी ज़ैनब के करीब आया और कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़हकुम, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हें जलील किया, व क़तलकुम, और जिसने तुम्हें कत्ल किया, व अकज़बा उहदूसतकुम, और जिसने तुम्हारी वही को झुठलाया। तीन जुमले कहे इब्ने ज़ियाद ने बीबी से। अब बीबी का तोहफा लेके जाओ अपने लिए। वो समझ रहा था एक औरत है, वो समझ रहा था एक खातून है, वो समझ रहा था असीर है। वो ये भूल गया था कि ये अली की बेटी है, अब्बास की बहन है। जैसे ही वो कह के खामोश हुआ, पहला ही जुमला जो मेरी बीबी ने कहा, अब आप अंदाजा लगाइए क्या कहा होगा। खुदा की कसम, जहां तक बैठे हो ना, अपने बाजुओं में ताकत समेट लो ताकि बीबी ज़ैनब को खिराज अकीदत पेश कर सको। उसने कहा तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हें दलील किया। बीबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिनबिय्यही मुहम्मद, तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें सबसे ज्यादा इज्जत दी मेरे नाना मोहम्मद के जरिए। अरे नहीं भाई, खुदा की कसम, क्या जुमला है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए कि जिसने हमें इज्जत बख्शी। पूरी कायनात में सबसे बेहतर है इंसान, इंसानों में बेहतर है असहाब, असहाब में बेहतर है नबी, नबी में बेहतर है रसूल, रसूल में बेहतर है उलुल अज़्म रसूल, उलुल अज़्म रसूल में सबसे बेहतर है मेरा नाना। कलमा नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान ना होगा, नमाज के लिए अजान कहेगा तो मेरे नाना का नाम आएगा। और यही सज्जाद ने कहा था यजीद ये तेरे नाना का नाम है, ये हमारे नाना का नाम है। वो खुतबे में नहीं जाना मुझे, लेकिन तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे खानदान को ये शरफ बख्शा कि नबी हम में से है, मेरा नाना हम में से है। और जिस जुमले के लिए मैंने कहा था दाद देते देते थक जाएंगे, फिर पता क्या जुमला कहा, वत्तहरना मिनर रिज्स तत्हीरा, और हमें हर निजासत से पाक रखा। और उसकी दलील यह है कि तू जैसा नजीस हमारा दुश्मन है। दलील भी है कि तू नजीस है तो तू हमारा नहीं है। हमें अल्लाह ने निजासत से दूर रखा, रिज्स से दूर रख रहा। और इन्नमा यफ्तज़िहुल फासिक़ु व यकज़िबुल फाजिर, झूठ वो बोलता है जो फासिक हो, जो फाजिर हो। वह हुवा गैरुना, और वो हम नहीं है। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद फिर करीब आया बीबी के, देखिए इमामत को कैसे बचा के ला रही है और इस्लाम को। आके कहता है कैफा राईते फ़िलल्लाह बेअख़ीकल हुसैन, बेअख़ीके अल हुसैन, तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने तेरे भाई के साथ क्या किया। देखिए बनी उमैया का एक नजरिया था जो आज भी बाद मुल्लाओं में है कि सारे काम अल्लाह करता है, बंदा कुछ नहीं करता। ये नजरिया था बनी उमैया ने यजीद को बचाने के लिए, इब्ने ज़ियाद को बचाने के लिए, अबू सुफियान को बचाने के लिए, माविया को बचाने के लिए ये नजरिया बनाया कि बंदा कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है अल्लाह करता। यही जनाबे ज़ैनब से कहा इस मलून ने, अल्लाह ने देख क्या किया। अरे मेरी बीबी का जुमला है, ओलोमा भी अगर पूरी कायनात के इकट्ठे हो जाएं इस जुमले की गहराई तुम्हें नहीं समझा सकते। मार आए तो इल्ला जमीलन, मैंने तो जो भी देखा जमाल ही जमाल देखा, यानी जो भी कुछ हुआ सबसे अच्छा हुआ। और तू कह रहा है अल्लाह ने, अल्लाह ने नहीं तूने, वो कह रहा है अल्लाह ने। आज भी यही नजरिया है, यजीद को ना कुछ कहो, जो कुछ किया अल्लाह ने किया। तो भाई जब सारे काम अल्लाह करता है तो हमें इस मजलिस में बैठ के दुश्मनाने ज़हरा पे लानत करने दो ना। हम नहीं कर रहे, अल्लाह कर रहा, करने दो हमें लानत। हमें क्यों रोक रहे हो लानत से?
अच्छा मजलिसों को बिदअत क्यों बता रहे हो? ये तो अल्लाह कर रहा है। ये शब्बेदारी क्यों बिदअत है? ये तो अल्लाह कर रहा है। और इमाम आजम ने भी यही नजरिया फैलाया था। इमाम आजम समझते हैं, इमाम अबू हनीफा वो भी क्लास में यही समझा रहा था अपने लोगों को, जो कुछ करता है अल्लाह करता है। बहलूले दाना है, मिट्टी का ढेला उठाया, दिमाग पे मारा, अपने फौजियों ने कहा पकड़ के लाओ, इसने मारा, उसने कहा मैंने नहीं मारा, अल्लाह ने मारा। बस आखिरी जुमले और 4 चीजें बयान करके एक तो हो ही गई है, बस एक ही की तशरीह कर पाएंगे, 3 की तशरीह मुमकिन नहीं है। वो सुनिए क्या है। उसके बाद कहा बीबी ने कि ओ इब्ने दिया, जुमला सुनिए बीबी का, मैं आपको और धीरे से लेके आता हूं। उन्होंने कहा हा उलाए कौमुन क़द कतबल्लाहु अलैहिमुल किताब लबरज़ू इला मदाजिहिम। देख उनका वादा था अल्लाह से, उन्होंने अपने वादे को पूरा कर दिया। और जब महशर में तेरा और उनका सामना होगा और वो दलीलें बयान करेंगे, ले मनिल फल हो यौमएदिन, उस वक्त तुझे पता चलेगा जीता कौन है और हारा कौन है। आप जरा आराम से सुन लीजिए, मेरी आवाज कहीं जा तो नहीं रही, मगर उसका तो रिश्तेदार खैर सुनियों में भी नहीं है कोई। कहने लगी सकेलत का उम्मो का यबना मरजाना, ओ मरजाना के बेटे, अरे तुम्हारी बीबी कह रही है, ये बैठा है तख्त पर, पूरा मजमा उसका, उसे अमीर कहने वालों का मजमा। और बीबी ने कहा सकेलत का उम्मो का यबना मरजाना, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, ओ इब्ने मरजाना, ओ मरजाना के बेटे। जैसे ही माँ का नाम सुना गुस्सा आ गया। अली के दुश्मनों को माँ ऐसी ही मिली है। अरे नहीं भाई, अगर अब भी खामोश रह गए आप, अली के दुश्मनों को माँ ऐसी मिली है कि कहीं मजमे में तज़किरा नहीं कर सकते, ये मेरी माँ है। ये शरफ तो ज़ैनब के भाइयों का है कि सीने पे हाथ मार के इमाम हसन ने माविया से कहा तू हिंदा का बेटा है, मैं फातिमा का। अब आप समझ गए, सकेलत का उम्मों का इब्न मर। अब ये मरजाना कौन थी अपने जमानों को? ये मशहूर तरीन औरत थी, बस इससे ज्यादा मैं भी तहजीब मिंबर से नहीं गिर सकता भाई। बहुत मशहूर तरीन औरत थी। अब काहे में थी? तकवे में मशहूर नहीं थी, परहेजगारी में मशहूर नहीं थी। अब वो बना है हाकिम, उसकी माँ का नाम जैसे ही लिया वो तो जल गया। अरे मुझे इब्ने मरजाना क्यों कह दिया? हालांकि खुश होना चाहिए था, मेरी माँ का नाम है। मगर इसकी माँ चाहे जैसी थी, तारीख में लिखा हुआ है जब इमाम का सर आया था यहाँ दरबार में, तो इसलिए भी एक जुमला का था, वल्लाहे ला तरल जन्नता यब्ना खबीस। ओ इब्ने ज़ियाद, खुदा की कसम तू जन्नत देख ही नहीं सकता। माँ लानत पड़ रही है बेटे के ऊपर। कागा यब्ना मरजाना, ये तो सारा नशा तो इसी में उतर गया जब इब्ने मरजाना कह दिया। उसके बाद ज़ियारत आशूर पढ़िए आप। बस मैं अपने जवानों को नसीहत भी करता हूं, और मेरे जवान भाइयों, आज आप जाहिल नहीं हो। किसी से अंग्रेजी आती है, किसी से अरबी आती है, किसी से कुछ भी नहीं आता, ज्यादा गहरी हिंदी भी आती है। मतलब इतना बड़ा जाहिल कोई नहीं है। अरे यार आप व्हाट्सएप तो चेक कर ही लेते हो, इतना तो नहीं। तो हर आदमी अपने मोबाइल में डाउनलोड करे ज़ियारत आशूरा। अगर वाकई मौलाई बनना चाहते हो तो ज़ियारत आशूरा पढ़ो। अगर अपनी परेशानी, और एक नसीहत और लेके जाइए शब्बेदारी से, अगर तुम्हें कोई परेशानी आ जाए तो कभी भी अपनी परेशानी अपने रिश्तेदारों से ना बताना, इसलिए कि मदद करने वाले कम हैं, हंसने वाले ज्यादा हैं। आपका मजाक उड़ाते हैं सब। इधर आप कहिए अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। अगर मेरे से भी कहेंगे ना आके, तो आपका रिश्तेदारी मुझसे कहेगा मौलाना इसे रोने की आदत है। तो ऐसे आदमी के सामने क्यों रोते हो जो तेरे रोने का मजाक उड़ाए?
मुसल्ले पे बैठ के ज़ियारत आशूरा पर जिसने हुर तैयार किए वो बताएंगे आपको। ज़ियारत आशूरा जिन बेटियों की शादी नहीं हुई उनके माँ बाप ज़ियारत आशूरा पढ़े, जिन बच्चों के पास जॉब नहीं है वो ज़ियारत आशूरा पढ़े, जो बच्चे परेशानी में हैं वो ज़ियारत आशूरा पढ़े, जब कोई जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाए तो ज़ियारत आशूरा पढ़े, जब फकीरी तुम्हें घेर ले तो ज़ियारत आशूरा पढ़े। अल्लाह का वादा है दुनिया भी दूंगा जन्नत भी दूंगा। ज़ियारत आशूरा इमाम ज़माना की खास ताकीद है जवानों के ज़ियारत आशूरा पढ़े। और आपसे बड़ा तबर्राई भी कोई नहीं होगा। फिर मुझे आपको भी एक डोज तो देनी पड़ेगी। तबर्रा वो नहीं है जिसको जो किसी को चिढ़ाने के लिए किया जाए कि उधर से हमारा कोई मुसलमान फला पे लानत, भैया कोई तबर्रा है? जिन्होंने तबर्रा बताया है सलीक़े तबर्रा भी उन्हीं से सीखो। ये गलियों में मक्कारियां ना करो, फला पे लानत फला पे लानत, या मजलिस में खड़े हो। अरे भाई ज़ियारत आशूरा पढ़, तू इतनी लानत कर ही नहीं सकता जितनी लानत ज़ियारत आशूर में, मगर सलीक़े से उसमें लानत सलीक़े से। तो अब आप उसमें एक जुमला सुनाना चाहता हूं आपको मैं ज़ियारत आशूरा में। अल्लाहुम्मा लअन शिमरन व यजीद व माविया, यजीद पे लाना, शिमर पे लाना, तो माविया फला पर फला पर फला पर फला, पूरी लिस्ट है। मगर सब पे मौलाना एक दफा लानत है या नहीं? पढ़ लीजिए आप पूरा ज़ियारत आशूर पढ़ लीजिए आप। शिमर पे एक दफा लानत, यजीद पे एक दफा लानत, अबू सुफियान पे एक दफा लानत, औरों पे एक दफा लानत। मगर जब इसकी बात आई अल्लाहुम्मा लअन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद व इब्न मरजाना, है या नहीं है? अभी खोल के देखिएगा जाके, बस आखिरी जुमला है मजलिस का। अल्लाहुम्मा लअन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद व इब्न मरजाना, लानत हो उबैदुल्लाह पर जो ज़ियाद का बेटा है, व इब्न मरजाना और जो मरजाना का बेटा है। तो ये एक है या दो है? अरे जोर से बोलो भाई आखिर तक। ये दो आदमी है या एक है? अल्लाहुम्मा लअन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद व इब्न मरजाना, मरजाना के बेटे पे लानत और ज़ियाद के बेटे पे लानत। तो आखिर ये दो हैं या एक? कहते नहीं एक ही है। तो यार यजीद पे एक दफा, माविया पे एक दफा, अबू सुफियान पे एक दफा, दूसरे लोगों पे एक दफा, मगर इस पे दो दफा क्यों? एक दफा बाप के नाम के साथ, एक दफा माँ के नाम के साथ, जाओ कयामत तक दाद देते रहना। असल में वजह यह है ये ददियाल से भी हरामी है, नदियाल से भी हरामी है। पहला इम्तियाज अल्लाह ने इमामत को हुसैन की, जोर से बोलो, हुसैन की नस्ल में रखा एक। दूसरी चीज इजाबत दुआए इंदा कब्र, पूरी दुनिया में कहीं भी दुआ करो कोई गारंटी नहीं कि कबूल होगी, कोई गारंटी नहीं है आपके पास, मगर अल्लाह गारंटी लेता है कि जो भी दुआ हुसैन की कब्र के पास होगी अल्लाह उसे रद्द कर ही नहीं सकता। इसलिए कि कौन सी चीज है जो हुसैन ने अल्लाह को नहीं दी? अब अल्लाह पे वाजिब है कि वो सब चीज हुसैन को दे। कितनी चीजें हो गई जरा गिन दीजिए? दो। तीसरी चीज वशफा फी तुरबते, अल्लाह ने तेरी कब्र की मिट्टी में शिफा को रखा। मौला अली की कब्र की मिट्टी खा के शिफा नहीं है, बीबी जहरा की कब्र की मिट्टी खा के शिफा नहीं है, हमारे किसी इमाम की कब्र की, हमारे 7वें इमाम ने तो वसीयत की थी, खबरदार मेरे चाहने वालों मेरी कब्र की मिट्टी घर न ले जाना आपने, मेरी कब्र की मिट्टी खा के शिफा नहीं है। ये तो इम्तियाज है खाली हुसैन का कि तेरी कब्र की मिट्टी खा के शिफा है। इसी तरह मैं एक तबलीग और कर दूं मौलाना साहब, इमाम बाड़ों में आइए, इमाम बाड़ों में खाक इकट्ठी हो जाती है, उसे आप बोसा भी दे सकते हैं, उसे आप चूम भी सकते हैं, उसे अपने बदन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप किसी भी मिट्टी को खा नहीं सकते। अपनी बीवियों को और अपनी माओ को जाके रोको, वो क्या करती है, किसी भी इमाम बाड़े की मिट्टी उठाई, बच्चे को खिला दी, खुद भी खा ली।
इस्लाम में मिट्टी खाना हराम है अलावा खाके शिफा के। किसी इमाम की कब्र की मिट्टी भी नहीं आप ले सकते, तो इमाम बाड़े की कहां से ले सकते? हाँ, उसे बोसा दे सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, बदन पे लगा सकते हैं, शिफा के लिए सब कुछ है, मगर खाना जायज। तीन इम्तियाज। चौथा इम्तियाज, वला तउद्दु अय्याम ज़ाहिरी राजिअन वला जायअन मिन उम्रे। ए हुसैन, जितने दिन ज़ाहिर के तेरी जियारत पर लगेंगे अल्लाह उन दिनों का शुमार तेरी उम्र में नहीं करेगा। ये खास गिफ्ट है हुसैन की तरफ से। इमामत को नस्ल में रखा, कब्र की मिट्टी को खाके शिफा करार दिया, दुआ तेरी कब्र के नजदीक कबूल है, तेरे जाहिर के दिन कबूल नहीं। तेरे जाहिर के जितने भी दिन हैं तेरी कब्र पर वो उसकी उम्र में शुमार नहीं है।